सुप्रभात बच्चों, मैं संगीता कक्षा 5 में आज हम करेंगे कहानी जिसका नाम है नकलची कौवा। बच्चों, कोई कहानी होती है उससे हमें शिक्षा ज़रूर मिलती है, और जो हमारी आज की कहानी है नकलची कौवा, यानी कि वो जो कौवा है वो नकलची है, और नकलची करने वाले का क्या हश्र होता है वो हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो अब मेरे साथ साथ ये कहानी पढ़ेंगे। किसी पेड़ पर एक बाज रहता था। शिकार करने का उसका अपना तरीका था। बच्चों, कोई भी जो पक्षी होता है, जानवर, सबका अपना एक अलग तरीका होता है। तो जो बाज था उसका भी अपना अलग तरीका था। वह शिकार करने के लिए ऊंची उड़ान भरता और फिर तेजी से ज़मीन पर आकर अपने शिकार को एकाएक यानी कि अचानक उठा ले जाता था। मतलब बाज की जो नज़र वो बहुत तेज़ होती है और ऊपर से देख लेता ऊंची उड़ान बढ़ते हुए कि कहाँ कोई इसका शिकार है, और नीचे आकर उसको उठा ले जाता था। एक कौवा बाज को ऐसे करते हुए देखता। एक कौवा बाज को ऐसे करते हुए देखता था। वह बाज की इस योग्यता जो ऐसा काम करना था शिकार करने का, वो उसकी योग्यता यानी काम करने का तरीका उसको बहुत अच्छा लगा और वो उससे बहुत प्रभावित हुआ। यानी उसने सोचा मैं भी ऐसा करूं। एक दिन एक गडरिया उस स्थान के निकट आया। अपनी भेड़ों को मैदान में चरने के लिए छोड़कर इधर उधर घूमने लगा। गडरिया जो भेड़, बकरी, गाय वगैरह जो चराने के लिए मैदान चराने के लिए लेके जाता है। तो एक गडरिया था, उसने अपनी भेड़ों को मैदान में चरने के लिए छोड़ दिया और खुद इधर उधर घूमने लगा। बाज ने एक छोटे मेमने को अपना शिकार बनाया। किसने? बाज ने। वह पहाड़ी की चोटी से उड़ता हुआ आया और मेमने को अपने पंजे में दबाकर उड़ गया। कौन? बाज। ठीक है बच्चों, हमेशा की तरह आज भी कौवा बाज के इस अद्भुत कार्य को देख रहा था। वो सोचने लगा, बाज और मैं दोनों पक्षी हैं। यदि वह अपने शिकार को इस तरह अचानक उठा कर ले जा सकता है, यानी कि बाज ले जा सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं ले जा सकता? ले जा सकता। ऐसा सोचकर कौवे ने भी जितना ऊंचा वह जा सकता था उतनी ऊंची उड़ान भरी। यानी कि उसने भी बाज की नकल करनी चाहिए। तो फिर आगे क्या हुआ? उसने ऊंची उड़ान भरी, फिर शिकार के लिए तेजी से ज़मीन की ओर आने लगा। लेकिन बाज की तरह उसे अपनी उड़ान पर नियंत्रण रखना नहीं आता था। नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करना नहीं आया था। अतः वह तेजी से ज़मीन से टकराया, यानी ऊपर से वो स्पीड से आता रहा। लेकिन जब उसको ये नहीं पता था ना कि उसको ये होना चाहिए जब मैं ज़मीन के नज़दीक आऊँगा तो मेरे को अपनी स्पीड है वो कम करनी है। ठीक है, उसने उसको तो नकल तो क्या की उसने, किसकी? बाज की। लेकिन उसको अपने खुद पर नियंत्रण नहीं रखना आया और वह तेज़ी से ज़मीन से टकराया और मर गया। तो क्या सीख मिली? क्या सीखा? दूसरों की नकल कभी नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे दूसरों की नकल करते हैं ना, तो नकल नहीं करनी चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि, और सावधानी, अगर किसी की नकल भी करें तो हमें सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आप इस कहानी को साफ साफ अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।